केवल सच पत्रिका का 18वां वर्षगांठ से सम्मान समारोह आचार्य चाणक्य को समर्पित कर मनाया गया। देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को सशक्त होने की है जरूरत, मेयर सीता साहू। पत्रकारों के हित में ठोस कदम उठाए सरकार, सुधाकर सिंह। आप देख रहे हैं दार्शनिक भारत लिव। अमरीश सिंह की खास रिपोर्ट। अपने शहर के विद्यापति भवन में केवल सच पत्रिका एवं श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित केवल सच पत्रिका का 18 वर्षगांठ से सम्मान समारोह का आयोजन आचार्य चंद्रगुप्त को समर्पित कर मनाया गया, जिसका अध्यक्षता केवल सच पत्रिका के संपादक ब्रिजेश मिश्र एवं मंच संचालन आकाशवाणी पटना के एंकर श्रीकांत जी एवं पत्रकार मिथिलेश ठाकुर ने किया। ज्ञात हो कि इस दौरान समारोह के आरंभ होने से पहले समारोह में पधारे कई पत्रकार समाजसेवियों द्वारा आचार्य चाणक्य का जीवन दर्शन और उनकी कार्यशैली को व्यक्त किया गया। इस दौरान गायिका दिव्या कुमारी ने अपनी गायकी से लोगों का मन मोह लिया। तत्पश्चात पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह, मेयर सीता साहू, विधायक अनीता देवी, रणविजय साहू ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। ज्ञात हो कि इस दौरान केवल सच पत्रिका का आचार्य चाणक्य विशेषांक का विमोचन भी किया गया। इस दौरान पधारे सभी मंचासीन पदाधिकारियों का मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र के साथ भव्य स्वागत किया गया। विदित हो कि सभा को संबोधित करते हुए प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्तमान समय में महान दार्शनिक आचार्य चाणक्य के आदर्शों और संदेशों का अनुसरण करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों पर हो रहे लगातार हमला की निंदा और उनके समाचार संकलन की सराहना करते हुए पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि जहां एक तरफ न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को वेतन स्वरूप वित्तीय सहायता प्राप्त होता है, वहीं दूसरी तरफ पत्रकार निहत्था, बेसहारा, रात दिन संघर्षों का सामना करते हुए सच और केवल सच के आईना दिखाने का काम करता है। सरकार को पत्रकारों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की जरूरत है। सभा को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश पुलिस एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने कहा कि जहां एक तरफ लोगों को सम्मानित किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन को भी सम्मानित किया जाना चाहिए। पत्रकार देश का आइकन होता है, अतः उन्हें सही खबरों को प्रकाशित करते रहना चाहिए। आगे कहा कि पुलिस को सम्मानित होने पर जहां एक तरफ खुशी मिलती है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की सेवा करने की भावना पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। मेयर सीता साहू ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आचार्य चाणक्य और उनके सिद्धांतों की चर्चा तो बड़ी होती है, पर उस पर अमल नहीं किया जाता। समारोह की अध्यक्षता करते हुए पत्रिका के संपादक ब्रिजेश मिश्र ने कहा कि बिना किसी पक्षपात के हम लगातार 18 वर्षों से सच और केवल सच समाचार के रूप में दिखाने का प्रयास करते आया हूं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आगे कहा कि आचार्य चाणक्य ने जो दृष्टिकोण और रास्ता बताया है, उसका अनुपालन कर अखंड भारत का निर्माण हो सकता है, पर चाणक्य को ब्राह्मण जाति का होने के कारण लोग खामोश हो जाते हैं। विधायक अनीता देवी ने पत्रकारों को देश के विकास में अहम भूमिका माना है। उनका कहना था कि समाज के अंदर क्या चल रहा है, यह ना तो राजा को पता होता है और ना ही प्रजा को। इस संदर्भ में पत्रकार ही हैं जो एक दूसरे की बातों को बताने का काम करते हैं। श्रीकांत जी द्वारा अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा को समापन किया गया। सभा को संबोधित करने वालों में पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह, मेयर सीता साहू, लाइकेश कुमार, विधायक रणविजय साहू, श्री चंद्र प्रकाश सिंह, संजय मयूख, पद्मश्री शांति सिंह, विधायक अनीता देवी, गायिका दिव्या कुमारी, श्री कांची आकाशवाणी, मृत्युंजय सिंह पुलिस एसोसिएशन सहित कई लोग मौजूद थे। अन्य लोगों में पत्रकार अरुण कुमार पांडे, अजीत दुबे, लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल, राणा राजेंद्र पासवान भाजपा, रंजीत सम्राट, सिंटू सिंह लोजपा, राजकुमार राय बसपा, रणविजय जी एडवोकेट और पत्रकार अमरीश कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में केवल सच पत्रिका के तेजस्वी पत्रकारों को मोमेंटो, अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया गया। केवल सच पत्रिका का 18वां वार्षिकोत्सव और पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसके पीछे का जो सर मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में क्या? केवल सच पत्रिका का 18वां स्थापना वर्ष है और यह जो सम्मान समारोह जो आचार्य केवल सच सम्मान 2023 से सम्मानित कई क्षेत्र के लोगों को किया गया और केवल सच के पत्रकारों को भी किया गया। इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग आज के इस पत्रकारिता के जो बाजार है, उस बाजार में हम लोग प्रतियोगिता के साथ आगे बढ़े, ईर्ष्या के भावना से आगे नहीं बढ़े, बल्कि केवल सच पत्रिका में बहुत से लोग हैं, कोई बात नहीं, केवल सच पत्रिका में बहुत से लोग हैं जिनके वजह से एक बड़ा माहौल बना है, तो उन लोगों को हम लोग सम्मानित करते हैं और उनके प्रति स्पर्धा बने, प्रतियोगिता बने। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यह सम्मान समारोह हम लोगों ने किया है और ये हर साल करते हैं, पटना में भी करते हैं। अभी 26 नवंबर को रांची में होगा और 24 दिसंबर को दिल्ली के कंस्टिट्यूशन क्लब में भी ये आयोजन होगा। हर क्षेत्र में बदल बदल के लोगों को हम लोग अपना सम्मानित करते हैं। केवल सच पत्रिका के माध्यम से
जो पत्रकारिता में आपने सच का आयाम का जो जोड़ने का काम किया है, क्या इसमें सर और मीडिया चैनल की भी भूमिका हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। हम लोग तो मीडिया है, तो हम आप सब एक हैं और सब लोग मिलकर काम करेंगे तो और मजबूती से काम करेंगे। और हम लोग सबके लिए लड़ते हैं। बल्कि कई ऐसे पत्रकार हैं जो दूसरे अखबारों में है, वो पत्रकार बीमा योजना में मैंने मदद भी किया है। तो सरकार का भी समर्थन मिलता है और हम लोग मिलकर काम करेंगे तो लोकतंत्र का सभी स्तंभ मजबूत होगा। बाबा जी, आज के समय में आचार्य चाणक्य की प्रासंगिकता पे क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, आचार्य चाणक्य हम सब लोगों के आदर्श हैं। हम सब लोगों की मानवता की एक अग्रिम पीढ़ी आचार्य चाणक्य जी हैं। आचार्य चाणक्य ने हमें ये बताया कि जीवन जीने की शैली क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मूल तत्व ये नहीं कि हम पैदा होकर के और समस्त भोगों का भोग करके फिर अंत में मर जाएं, बल्कि सार्थक जीवन वो है जो राम के तरीके जिया जाए, जो कृष्ण के तरीके जिया जाए, जो विवेकानंद और दयानंद के तरीके जिया जाए। और उसको कैसे जिएंगे, उसका आत्मसात कैसे करेंगे, आचार्य चाणक्य जी ने बताया। जो एकदम अल्पायु से, एकदम छोटी अवस्था से आचार्य चाणक्य ने तक्षशिला में अपना एडमिशन करवा करके विष्णुगुप्त से आचार्य चाणक्य बने और बहुत बड़े आताताइयों का उद्धार किया, उनका सर्वनाश किया। और रास्ते में खेल रहे एक छोटे से बालक चंद्रगुप्त को उठाया और मस्तक पर तिलक कर दिया। और उन्होंने मानो एक संदेश दे दिया कि जब कोई चाणक्य बनकर के निकलेगा, जब कोई आचार्य बनकर के निकलेगा, कहने का मतलब जो संस्कृत वेद विद्यालय से अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके निकलेगा तो रास्ते में खेलने वाले किसी बालक को भी सम्राट बना देगा। तो आचार्य चाणक्य जी की नीतियों को हम अपने जीवन में आत्मसात करें। आचार्य चाणक्य जी जितनी बातों को कहते हैं, एक बार हम उनको स्मरण करें। और जहां तक हमें लगता है कि आज के राजनेताओं को इसकी ज्यादा आवश्यकता है, 100% में यदि 10% भी हम आचार्य चाणक्य की बातों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे तो हमारी राजनीति भी सफल हो जाएगी, राजनेता भी सफल हो जाएगा।